we already have 20 participants. Guys, एक बार आपको बता देता हूँ, so we have in total around 50 students in our WhatsApp group, and I am hoping, from 50 students at least 40 would turn around. It's already 20 students who are there with us right now. So let's just wait for a couple of more minutes. And in the meanwhile, guys, एक काम करते हैं. In the meanwhile, let's just take your doubts. कोई आपके doubts हैं last class से related, तो guys, you know the rule. Please raise your hand. If anybody has any doubts, if anybody wants to discuss anything, कुछ भी अगर आपके doubts हैं, okay, people are joining in more. Okay, हाँ जी, किसी के doubts हैं, कुछ भी, please raise your hand. I can see Smriti for the first time. Smriti, hi Smriti, मैं आपको unmute कर रहा हूँ. You were there in the last two classes? Yes sir. अच्छा, तो आपका वीडियो ऑन नहीं होगा फिर पहले? हाँ, वीडियो ऑन था? Yes sir. अच्छा, बट मैं पहली बार देख रहा हूँ. ओह, नाइस टू सी यू. मेरे को लगा आप. नहीं सर, मैंने आज. हाँ जी. Sir, it's my first class. हाँ, it's your first class, right? हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ आपको. So हाँ. guys, it is good to see you. आपने पहले की क्लासेस कर ली थी बेटा, जो फर्स्ट 2 क्लासेस थी? Yes sir, मैंने आपकी देखी थी. Okay, तो पहले तो आप ही से पूछ लेते हैं फिर, because you have seen them recordings, right? So you have seen the recordings. Yes sir. Sir, last वाली रह गई थी, की टर्म्स की लास्ट रह गई थी. वो नहीं देखी? वो नहीं देख पाई. वो नहीं देख पाई. अरे, तो उससे थोड़ा बहुत कनेक्टेड चीजें होंगी, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी. कोई नहीं, मैं पहले वाली देखकर फिर थोड़ा कैच अप कर लूंगी. सो आज अगर आपने पूरा नहीं देखी है वो वीडियोस, तो थोड़ा सा ये मान के चलना कि थोड़ी बहुत चीजें समझ शायद ना. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको भी चीजें सारी समझ आ जाए, बट जस्ट हैव दिस थिंग इन माइंड कि अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं पहले पुराना भी देखूंगी और उसके बाद फिर दोबारा समझने की कोशिश करूंगी. हाँ, ओके सर. ग्रेट. गाइस, जिन लोगों ने ज्वाइन किया अभी बाद में, प्लीज सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर ले. इट्स अगेन अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज गाइस. जब तक मैं निशित के पास आता हूँ, निशित आपका भी कैमरा ऑफ है, प्लीज आप अपना कैमरा ऑन करें. आपका डाउट है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. यस सर. तो आप एक तो पहले कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा. मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा. लास्ट टाइम भी आपने डाउट पूछा था, बट आई कुड नॉट रिलेट टू यू. शक्ल दिखती है तो मुझे पता रहता है, अच्छा इस बच्चे का ये डाउट है ना. सो इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड कि हाँ, किस बच्चे को क्या चीज समझ नहीं आती है. यस सर. थोड़ा सा कैमरा नीचे करना पड़ेगा बेटा, बिकॉज़ आई कांट सी योर फेस प्रॉपर्ली. हां, दिस इज बेटर. थोड़ा सा और नीचे करोगे तो और अच्छा हो जाएगा. राइट. या निशा, टेल मी प्लीज, व्हाट इज योर डाउट? सर, आपने जैसे कि आपने बताया था कि वो जो जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, तो जो जैसे करते हैं ना बिल ऑफ एक्सचेंज, तो जरूरी है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज ही के लिए मतलब और कुछ चीजें नहीं रखवा सकते? जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि कुछ जैसे हम जैसे बैंक में से अगर हम लोन लेते हैं, तो अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स वैसे होते नहीं है तो कुछ और रखवा सकते हैं. अच्छा, तो कुछ और उसमें एग्जांपल तो दे सर. जैसे हमने जो 9th में पढ़ा 10th में पढ़ा था कि जमीन रखवा देते हैं लोग. अब तू इमेजिन कर, और अलग-अलग बिल्कुल सही बोला तूने. अब तूने जमीन का एग्जांपल लिया, जमीन है, बिल्डिंग है ये, और इसको क्या बोलते हैं, गिरवी रखवाना. जो आप कहते हो ना कि लोन लेने गए और आपने साथ में उसके कागज दे दिए, टेक्निकली इसको क्या कहते हैं, गिरवी रखना. और इसको अगर मैं इंग्लिश में टर्म बात करूं तो इट इज कॉल्ड मॉर्गेज. I think somebody asked this question, similar question, I don't know exactly same question है या नहीं. और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, सॉरी मैं बीच में आपका क्वेश्चन रोक रहा हूँ, बट आई वुड रिक्वेस्ट समबडी, मेरे को कौन असिस्ट कर सकता है यार. मेरे को थोड़े से जैसे डाउट्स, मैं कई डाउट्स बोलता हूँ कि यार ये डाउट मैं बाद में लूंगा, तो आई वांट समबडी टू राइट देम आउट, क्योंकि नहीं तो फिर रह जाएंगे वो. तो कौन थोड़ी सी हेल्प करेगा मेरी? प्लीज रेज योर हैंड. who can just assist me in writing the doubts, nothing more than that. बस यही चीज चाहिए मुझे कि एक जगह आप वो नोट होते रहे. so who can help me out please guys? एक वॉलंटियर चाहिए मुझे. ओके, सो तान्या, आई होप, हाँ भी तान्या आप, आई होप आपने वॉलंटियर करने के लिए ही हैंड रेज किया हो. हाँ तान्या, बताओ. यस. हाँ, सो वॉलंटियर करने के लिए ही हैंड रेज था और कुछ तो नहीं था सर. अनुराग हंस रहा है. हाँ, अनुराग को मजा आ रहा है. हाँ,
चलो कोई बात नहीं। हाँ, सो तान्या थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर वॉलंटियरिंग। गाइस देखो सीधी सी बात है, जितना आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, उतना अच्छे से आपको समझ आएगा। तो यू नीड टू पार्टिसिपेट इन एवरी मैनर, ठीक है, और ये सभी के लिए हेल्प करेगा। निश्चित मैं एक बार आपको म्यूट पे डाल दूँ, ठीक है, फिर वापस आपके पास आता हूँ। तान्या प्लीज जो जो डाउट्स आएंगे ना गोइंग फॉरवर्ड, और पहले के भी कुछ डाउट्स थे, आई विल आस्क देम अगेन। तो जो भी डाउट्स है एक बस थोड़ी सी हेल्प करना कि वो डाउट्स एक जगह नोट करते रहना, एंड आई विल आस्क यू टाइम एंड अगेन, आई विल आस्क यू टाइम एंड अगेन कि यार कौन से डाउट्स थे जो मैंने पेंडिंग छोड़े हुए थे, ताकि हम जब वो राइट टाइम आएगा तो हम उसको पिकअप कर सकें, ठीक है। तो एक बार मैं सब लोगों से पूछना चाहूंगा गाइस, आपके पुराने डाउट्स थे, किस किस ने डाउट्स पूछे थे, जिसके लिए मैंने बोला था कि देयर वुड बी राइट टाइम, आप बाद में पूछिएगा, ये नोट कर लीजिए। तो प्लीज जिन जिसके डाउट्स पेंडिंग थे रेज है। एक तान्या मैं आपको डाउट ऑलरेडी बता रहा हूँ जो मुझे याद है। तान्या आई एम अनम्यूट, यू आर ऑन अनम्यूट। यस सर। तो तान्या एक डाउट मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, प्लीज नोट कर लीजिए। डाउट वाज कि हम, और ये शायद किसी सब लोगों ने सुना नहीं था डाउट, और मैं चाहता भी नहीं अभी इसको डिस्कस करना, तो अगर अभी भी नहीं सुन रहे हो तो इग्नोर मार देना जो मैं बोल रहा हूँ, बट बाकी तान्या इग्नोर नहीं मारेगी, तान्या नोट करेगी। तान्या डाउट क्या है कि हम जब गुड्स परचेज करते हैं तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज कर रहे थे परचेज, उसको हम दिखा रहे थे कहाँ पे, एक्सपेंस, राइट। मैं पहले एक बार बता रहा हूँ डिटेल में, फिर एक बार लिखा हूँ। तो हम एक्सपेंस में लिख रहे थे, फिर हम जब सेल करते हैं तो एक सेल्स के नाम से भी उसी को डिनोट कर रहे हैं, और हम उसको स्टॉक के नाम से भी डिनोट कर रहे हैं। सो व्हाई देयर आर 3 डिफरेंट नेम्स फॉर द सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन? परचेज करते वक्त परचेज के नाम से दिखाते हैं, सेल करते वक्त सेल के नाम से, और जब हमारे पास जो गुड्स रखे होते हैं उसको स्टॉक के नाम से। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाई देयर आर 3 डिफरेंट नेम्स, व्हाई देयर आर 3 डिफरेंट नेम्स फॉर गुड्स। कौन कौन से नाम बताए मैंने गुड्स के? Why there are 3 different name for goods? Purchase, sale and stock. Clear? मैंने इतना आपको जरूर बोला था कि जब हम स्टॉक को एसेट्स में दिखाते हैं तो हम उसको सॉरी, जब हम गुड्स को एसेट में दिखाते हैं तो हम उसको स्टॉक के नाम से दिखाते हैं। इतना मैंने जरूर बोला था, फिलहाल याद रखना। अब ये थोड़ा एक्सटेंडेड क्वेश्चन है कि हम परचेज, सेल इसको अलग से दिखा रहे हैं और स्टॉक भी अलग से दिखा रहे हैं, तो 3 चीजें क्यों? ये मैं आपको तब बता पाऊंगा जब हम जर्नल का चैप्टर करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। ये अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इसको हम बाद में बताएंगे। तो इसके आगे लिख लो जर्नल। जब जर्नल का चैप्टर करेंगे वो करा चुका होगा तब मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी गाइस, आप में से अगर किसी के कोई पेंडिंग क्वेश्चंस हैं पुराने, जिनको मैंने बोला था कि मैं आपके क्वेश्चंस बाद में टेकअप करूंगा, तो प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। पहले मैं वो नोट करवा दूं तान्या को, एंड देन वी विल मूव अहेड। स्निग्धा, आपका भी कोई डाउट था क्या? आई डोंट रिकॉल। नहीं, ओके। एंड अभी किसने मेरे से पूछा था क्वेश्चन? उन्होंने अपना हैंड्स डाउन कर लिया, आई डोंट नो। ओके, हाँ निशत, आपका क्या क्वेश्चन था बेटा? दोबारा से सॉरी एक बार बोलना जरा, मैं अभी किसी और कन्वर्सेशन में चला गया था, बताइए। सर जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज की जगह हम कुछ और भी रखते हैं। हाँ, आई रिकॉल। ओके, सो निशत का क्वेश्चन क्या है, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया दोबारा बता देता हूँ। निशत इज सेइंग दैट सर, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल लिया था कि कोई हमसे उधार में खरीदने के लिए आता है और हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम उसको कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मैं तेरे को एक राइटिंग में डॉक्यूमेंट लिख के दे देता हूँ दैट आई विल पे यू आफ्टर 1 वीक, और उसको साइन करके दे देता हूँ। सर ये देने की जगह क्या हम कुछ गिरवी नहीं रख सकते उसके पास, जैसे कि जमीन जायदाद, हाँ कुछ बिल्डिंग के कागज दे दिए या लैंड के कागज दे दिए, ये सब चीजें क्या मैं गिरवी नहीं रख सकता? ओके, अब लेट्स प्रैक्टिकली इमेजिन, निश्चित यू आर विद मी, लेट्स प्रैक्टिकली इमेजिन, आप मेरे पास आए, आपने कहा कि मुझे ये 4 कुर्सियां चाहिए। मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे ये 4 कुर्सियां चाहिए। मैंने कहा 4 कुर्सियां 4000 रुपए की। आपने कहा मैं लेने को तैयार हूँ। अब आप सोचो, आप 4000 की कुर्सी के लिए क्या आप अपने बिल्डिंग के कागज गिरवी रख के जाओगे? नो सर। और चलो नहीं आप सर, मैं जैसे कुछ छोटी चीज नहीं रखवा सकते जिसकी ज्यादा कैसे? वैल्यू ना हो। और एग्जांपल दो। मेरे पास इतना एग्जांपल नहीं आ रहा। हाँ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सर मेरे घर में टीवी रखा है, मैं टीवी रख के चले जाता हूँ, बट इट इज अगेन इनप्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं है। सोचो, अब एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये तो चलो हम बात कर रहे हैं कि कुर्सी लेने के। निशत, आपको पॉकेट मनी मिलती है? यस ठीक सर। है बेटा, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा कितनी मिलती है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट्स अज्यूम आपको आई डोंट नो कितनी मिलती है आजकल बच्चों को, बस लेट्स अज्यूम 5000 रुपए मिलती है, ठीक है, 5000 रुपीज पर मंथ, लेट्स अज्यूम, ठीक है, लेट्स अज्यूम, आई एम टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, किसी को ज्यादा मिलती हो कम मिलती हो, अच्छी बात है। अब 5000 रुपए आपको मिले और आपने महीने में आज लेट्स से टुडे इज 15, आपने ये 5000 रुपए खर्च कर दिए, ऑलरेडी कर चुके हो।
कुछ कहीं पार्टी वार्टी हुई, कुछ हुआ, खाना वाना मंगाया, व्हाटएवर, आपने 5,000 रुपए खर्च कर दिए। अब सोचो आपको कुछ सामान लाना है और आपको अपनी पॉकेट मनी से ही लाना है, हाँ जाओगे निश्चित लेने के लिए, तो अब दुकानदार से क्या कहोगे कि भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास अगले महीने पैसे आ जाएंगे कि नहीं, दोबारा पॉकेट मनी आएगी कि नहीं। तो ये थोड़ी ना है कि मैं छोटी सी ट्रांजेक्शन करने के लिए कोई चीज गिरवी रखूं, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। सो टिपिकली सेल परचेज की ट्रांजेक्शंस के लिए कोई चीज गिरवी नहीं रखी जाती। हाँ, अगर आप कोई मेजर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जैसे लोन इज नॉट अ स्मॉल ट्रांजेक्शन, वो छोटे अमाउंट के लिए नहीं होता। लोन में लेता हूँ तो लाखों का, करोड़ों का लोन लूंगा, वो बड़ी ट्रांजेक्शन हो गई, और वो एक वन टाइम ट्रांजेक्शन हो गई। उन चीजों के लिए नॉर्मली चीजें गिरवी रखी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये गिरवी रखने का एग्जांपल सोचे तो वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। गाइस एक फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सब लोग अपने कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। कई लोगों के कैमरास ऑफ हो जाते हैं, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है ऑन रखो, मेरे लिए अच्छा रहता है कन्वर्स करने के लिए। आरम, आरब, तनिषा प्लीज, सलोनी, थैंक यू गाइस। प्रथम आपका भी कैमरा ऑफ हो गया था, हाँ थैंक यू, प्लीज कैमरा ऑन रखो गाइस। बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे की शक्लें दिख के पता चलता है, मुझे समझ में आ रहा है, आप लोगों को यह नहीं आ रहा। जैसे अनुराग हंसता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अनुराग को मैं आज देख रहा हूँ अच्छा लग रहा है अनुराग, बहुत वेरी बढ़िया, वेरी यू गॉट अ वेरी गुड स्माइलिंग फेस, आई मस्ट से। वो बहुत अच्छा लगता है आप लोग, मैं कुछ जोक मारता कोई हंसता है तो पता तो चलता है मेरा जोक आपको समझ आया, वरना तो ऐसा लगता है पता नहीं यार मैं जोक मारा, कहीं आप भी इसको सीरियस होकर सोच रहे हो, सुन रहे हो, नहीं, सो इट इज गुड यार। ओके, सो आई होप निशत राइट, हाँ निशत, आप आई होप आपको ये क्लियर हो गया। आप प्लीज एक थम्स अप कर दिया, ओके थैंक यू सो मच गाइस। सो गाइस बाकी लोगों के लिए मैं वापस से ओपन कर रहा हूँ, एनी अदर डाउट रिलेटिंग टू द लास्ट क्लास, कोई भी डाउट लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास, मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, एक बार दिखा देता हूँ। हाँ जी तान्या, ओके आई एम अनम्यूटिंग यू, या तान्या टेल मी। सर मुझे अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था लाइक चैट पे कि गुड्स और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है, तो सर मुझे उसके अंदर इतना समझ आया कि स्टॉक लाइक गुड्स का एक साथ कंसिस्ट करके जब उसकी कोई वैल्यू होती है टोटल की, वो स्टॉक हो गया। एंड गुड्स लाइक चाहे वो हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए गुड्स हो गया, नहीं वो भी नहीं नहीं गुड्स के अंदर मैं काउंट ही होगा। नहीं, मैं दोबारा से समझाता हूँ। जिस चीज में आप डील करते हो, जिस चीज का आपका बिजनेस है, उसको बोलते हैं गुड्स, नेचर ऑफ आइटम। जैसे अब अगर मैं एक फर्नीचर शॉप पे जाता हूँ, तो जो फर्नीचर शॉप वाला बंदा है वो किस चीज में डील कर रहा है, वो फर्नीचर में डील कर रहा है, वो फर्नीचर खरीदता है बेचता है, फर्नीचर खरीदता है बेचता है, तो उसके लिए गुड्स क्या है, फर्नीचर, ठीक है। नेचर ऑफ आइटम, क्या आइटम की बात कर रहा हूँ, किस आइटम में आप डील कर रहे हो। सिमिलरली अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाऊंगा तो उसके लिए नेचर ऑफ गुड्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जैसे पंखा, फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वैसे फ्रिज और रेफ्रिजरेटर सेम ही हो गया, और इसी तरह की और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी होती हैं, जो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही, बट वो सारी आइटम क्या हो गई, गुड्स। वो सारी आइटम खरीदता है और बेचता है, खरीदता है और बेचता है। इसी तरह अगर आप किसी ज्वेलर के पास जाओगे तो उसके लिए गुड्स क्या है, ज्वेलरी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, रॉ मटेरियल भी हो सकता है और बनी बनाई ज्वेलरी भी हो सकती है, जिसके अंदर ऑलरेडी आपने ज्वेलरी बनी हुई है, गोल्ड सिल्वर वगैरह लगा के आपने एक शेप देके ढंग से एक ज्वेलरी बना दी, राइट। तान्या प्लीज एक बार रेज योर हैंड बिकॉज़ आई कांट सी यू। एक बार आप हैंड रेज रखना सो दैट आई कैन सी यू एंड सी वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। तान्या कैन यू प्लीज रेज योर हैंड। Sir, already I have raised my hand. Just a second, sorry, I can't see you. Okay, I can see you now. Sorry, my mistake. हाँ जी, so तान्या, गुड्स का मतलब समझ आया, पहले बताओ। Yes sir. समझ आ गया, नेचर ऑफ आइटम, कि किस चीज में आप डील करते हो, हिंदी में समझिए तो किस चीज में आप डील करते हो, किस चीज का बिजनेस है। अब अगर मैं आज की डेट पे देखना चाहूँ कि जिस भी चीज में मैं डील कर रहा हूँ उसकी कितनी क्वांटिटी या वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी वो मेरे पास है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टॉक। जैसे अगर मैं आज देखना चाहूँ मेरे पास कितने रुपए का फर्नीचर पड़ा है, ठीक है, yes, sir. या कितनी क्वांटिटी का पड़ा है, जैसे कितनी चेयर है, कितनी सोफे हैं, कितने टेबल हैं, वो सब चीजें, तो उसको बोलते हैं स्टॉक। तो एट अ पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मैं क्वांटिटी और वैल्यू अगर समझना चाहूँ अपने गुड्स की तो उसे कहेंगे स्टॉक। आपने सुना होगा, मैं एक आसान भाषा में और समझाने की कोशिश करता हूँ, आपने सुना होगा, अगर आप किसी किराने की दुकान समझते हो ना तान्या, मैं बार-बार ये एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि हर कोई ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी, वेरी गुड, ग्रोसरी शॉप, दूसरे भाषा में इसको ये भी कहते हैं, तो जिसको जो वर्ड रिलेट कर जाए, ग्रोसरी शॉप, रेशन शॉप या किराने की दुकान, जो भी समझ में आए। अगर आप वहां जाते हो, आपने कहा भैया
मैगी निकाल लो। हाँ, मैगी तो दी होगी सबने आए हो कभी ना कभी जिंदगी में। तो आप गए और आपने कहा मैगी चाहिए मुझे भैया, वो 4 वाला पैकेट होता है ना वो दे दो। तो वहाँ जो दुकानदार होगा वो क्या बोलता है, छोटू, आई एम अज्यूमिंग छोटू होता है हर जगह यहाँ पे, तो छोटू क्या बोलता है वो, छोटू जरा स्टॉक में देखियो, ध्यान से सुनना, छोटू जरा स्टॉक में देखियो मैगी पड़ी है क्या, 4 वाला पैकेट। समझ में आया? तो वो क्या कह रहा है कि उस समय जो उसके पास गुड्स पड़े हैं, जो भी क्वांटिटी के गुड्स पड़े हैं, क्या उसके अंदर मैगी है या नहीं। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है। नेचर ऑफ आइटम तो हो गई वो सारी आइटम्स जिनमें वो डील करता है। अब उस पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास कितनी कितनी आइटम पड़ी है तो उसको स्टॉक करो। अगर उसके पास सर लाइक लेट्स से उसके पास 4 मैगी थी तो वो कहेगा उसके पास मैगी का स्टॉक कितना है, 4 मैगी का स्टॉक है। ओके सर। और अगर मैं इसी चीज को रुपीस में बोलूंगा, अगर एक मैगी 4 वाले पैकेट की बात कर रहा हूँ, मान लो 20 रुपए का है, मुझे याद नहीं कितने का आता है, वैसे मान लेते 20 रुपए का है, तो 4 मैगी कितने की होगी, 80 रुपए की। तो वो कहेगा मेरे पास 80 रुपए का स्टॉक पड़ा है मैगी का। अगर रुपीस की टर्म्स में बात करें, मैं रुपीस पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि हम आगे जाके रुपीस में ही बात करेंगे, नंबर यानी क्वांटिटी में बात नहीं करेंगे, रुपीस में करेंगे, इसलिए मैंने आपको वैल्यू लिखवाया है, नंबर ऑफ गुड्स नहीं लिखा। अदरवाइज स्टॉक नंबर ऑफ गुड्स में भी हो सकता है और वैल्यू ऑफ गुड्स में भी हो सकता है। सर लाइक अभी आपने जैसे इसके अंदर स्टॉक का एग्जांपल दिया, लाइक इसी एग्जांपल के अंदर अगर हमें गुड लाइक हमें गुड वर्ड प्लेस करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो गुड्स एग्जांपल मैंने कहा कैसे ना क्रिएट। कि इसी राशन शॉप वाला के लिए गुड्स क्या है, राशन शॉप वाले के लिए गुड्स मैगी, आटा, चीनी, गेहूं, ये सब गुड्स है। सर तो ऑल टुगेदर हो गया गुड्स, एंड अगर एक पर्टिकुलर चीज की वैल्यू के बारे में बात कर सिर्फ रहे एक नहीं, सभी हैं की, तो सभी सबकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अगर कल को, अभी तो मैंने सिर्फ स्टॉक बोला किसका, मैगी का, अगर वो टोटल स्टॉक देखना चाहे सब चीजों का मिला करके तो वो भी देख सकता है ना कि भाई चलो मैगी का 80 रुपए का था, 80 रुपए की मैगी पड़ी है मेरे पास, इसी तरह से आटा कितने रुपए का पड़ा, सब कुछ मिला करके भी देख सकता है। तो लेट्स नॉट से कि अगर इंडिविजुअली देख रहा हूँ तो गुड्स है, कलेक्टिवली स्टॉक है, नहीं, नेचर ऑफ आइटम इज गुड्स, कि किन चीजों में मैं डील करता हूँ वो गुड्स है, और कितनी वैल्यू है उन गुड्स की आज किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे, उसको स्टॉक है। ठीक है? ओके सर। तो सर स्टॉक को हम मनी के बेसिस पे काउंट करते हैं। राइट राइट, स्टॉक मनी की टर्म्स में आएगा कि कितने रुपए का हमारे पास स्टॉक पड़ा। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, यस सर। ओके। क्रिश, आपका भी कोई डाउट है मैं आपके पास आ जाता हूँ, पहले मैं डाउट ले रहा हूँ सबके, तो गाइस जिसके भी डाउट्स हो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, उससे पहले भी बताया था, नो डाउट इज स्मॉल और बिग। और मजेदार ये होता है कि जब आपके माइंड में डाउट आ रहा है और आप पूछते नहीं हो ना, पड़ोसी वही डाउट पूछते हुए कहते हो और मैं कहूँगा वेरी गुड क्वेश्चन, फिर कहोगे अरे यार ये तो मैंने पूछना था। तो है ना, ये दिमाग से निकाल देना, प्लीज पूछो। क्रिश, सर जो गिरवी वाला पॉइंट था उसमें अगर बिजनेसमैन श्योर नहीं है तो फिर वो एडवांस के लिए नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता है, बिल्कुल, अगर उसको लगता है। मैंने तो एग्जांपल दिया ना, अगर मान लो वो गया, मान लो आप मेरे पास आए, क्रिश वापस से एग्जांपल लेते हैं, आप मेरे पास आए सामान लेने के लिए, आपने 4 कुर्सी के लिखा, मैंने कहा 4000 रुपए दो, आपने कहा 4000 अभी तो नहीं है, एक हफ्ते बाद दे दो। अब अगर मैं आपको नहीं जानता, पहली बात तो दो ऑप्शंस क्या क्या है, सिनेरियो क्या है, पहला ऑप्शन मैं आपको जानता हूँ, मैं ऐसे ही दे दूंगा, कोई बात नहीं यार क्रिश अपना बंदा है, दे देगा। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 2 पे आते हैं, भाई क्रिश को मैं नहीं जानता, जैसे अभी फॉर द टाइमिंग क्रिश मेरे लिए नया है ना, तो मैं नहीं जानता क्रिश को, कल को मैंने दे दी गुड्स और चला गया, तो मैंने क्रिश को क्या कहा, दूसरा ऑप्शन, यार ये साइन कर दे, है ना, ये साइन करके दे दे। क्लियर हो गया? मैंने ये कहा। अब तीसरा, क्रिश कह रहा है सर उससे एडवांस ले लो, अब यार उसके पास पैसे तो है नहीं, वो एडवांस कहाँ से देगा, मैं तो, एडवांस तो तब होता है जब कोई चीज हम आगे के लिए मंगवाने वाले जो हमारे पास नहीं है, एडवांस तब लिया जाता है। जैसे अगर क्रिश मेरे से आके कहे सर मेरे को ये चेयर चाहिए, लेकिन चेयर ना आप मॉडिफाई करो मेरे हिसाब से जैसा मैं चाह रहा हूँ, तब एडवांस की बात आती है कि यार मैं मॉडिफाई तो कर दूं, पता चला तो लेके नहीं गया। समझ आया क्रिश? तो एडवांस का सिनेरियो यहाँ फिट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ तो मैंने एग्जांपल लिया था कि वो बनी बनाई एज इट इज चीज लेके जा रहा है और हाथ क्या हम पैसे लेने की बात है। तो यहाँ तो गुड्स की डिलीवरी साथ साथ होती है। एडवांस में होता है जब गुड्स की डिलीवरी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम होती है, फ्यूचर में कभी होती है जब आप कुछ अपने पर्सनलाइज करा रहे होते चीज, या कोई ऐसी चीज हो जिसकी शॉर्टेज है, तब आप एडवांस मांगते हो कि कल को मैंने इसके लिए मंगा लिया और इसने तो लिया नहीं, मेरा नुकसान हो गया। क्लियर क्रिश? ओके सर, यस सर। ठीक है, चलो ग्रेट। So guys, any more doubts? I can't see any other hand raised. Sorry. Okay. चले फिर हम लोग आगे। Okay.
ग्रेट गाइस, तो एक काम करते हैं, एक दो बातें मेरे को छोटी छोटी दोबारा से आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आई कुड सेंस के लास्ट क्लास में थोड़ा सा ये चीज शायद सबको समझ में ना आई हो। एसेट्स तो क्लियर हो गया सबको कि एसेट्स के अंदर दो दो चीजें हैं एसेट्स के अंदर। पहली है कि ऐसी चीजें जो बिजनेस ओन करता है, और दूसरी चीज क्या थी, राइट टू रिसीव मनी, कि किसी से अगर पैसे मिलने का अधिकार है तो वो एसेट कहलाता है। और इसी पॉइंट से उल्टा था बिल्कुल लायबिलिटी, अमाउंट विच बिजनेस ओ टू अदर्स, यानी अगर बिजनेस ने किसी को पे करना है तो उसे लायबिलिटी कहते हैं। अब इसी लाइन को मैं आसान भाषा में लिख रहा हूँ, मैं नीचे कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे एक और लाइन कैप कर रहा हूँ और इसी लाइन को आसान भाषा में लिख रहा हूँ, ताकि जिन लोगों को ये ओ वर्ड से कंफ्यूजन हो रही है ना, कई लोगों को ये बड़ा भारी सा वर्ड लग रहा है, सर ये क्या मतलब है बिजनेस ओज, बिजनेस ओज, ये थोड़ा कई बच्चों को समझ नहीं आता, तो इसीलिए मैं आसान भाषा में यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। दैट इज बिजनेसेस ऑब्लिगेशन, दैट इज बिजनेसेस ऑब्लिगेशन टू पे टू अदर। समझ आई बात? दैट इज बिजनेस इज ऑब्लिगेशन, यानी बिजनेस की ऑब्लिगेशन है कि उसको किसी को पैसे पे करने हैं। तो अगर बिजनेस की ऐसी ऑब्लिगेशन है कि उसे किसी को पैसे पे करने हैं, तो बिजनेस के लिए वो क्या बन गई, लायबिलिटी। अगर बिजनेस ने किसी से उधार पे माल खरीदा है तो उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसको पैसा पे करना है ना, तो उसके लिए वो लायबिलिटी हो गई, जिसको हमने क्या नाम दिया, क्रेडिटर। अगर बिजनेस ने लोन लिया है किसी से तो उसको वापस पे करना है, उसका नाम दिया हमने लोन टेकर। और जो ओनर ने पैसे लगाए हैं, मैंने क्या बोला था, वो भी तो वापस करने हैं ना, ओनर भी अलग है, थर्ड पर्सन है बिजनेस के लिए, तो वो भी एक लायबिलिटी होगी, इसका नाम क्या दिया, कैपिटल। क्लियर है गाइस? चल सकते हैं आगे? चलो तो आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने इसलिए लिखवा दी ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आसान हो जाए समझने, ठीक है। अच्छा, एक डेटर और क्रेडिटर को लेके कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कौन सा डेटर है कौन सा क्रेडिटर है, तो उसके लिए भी मैं एक आसान आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, आसान लैंग्वेज में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, राहुल फर्नीचर लिमिटेड, ठीक है। ये तो मैं हो गया, मैं मतलब जो बिजनेस का नाम है, राहुल इज द बिजनेसमैन और राहुल फर्नीचर लिमिटेड इज द नेम ऑफ द बिजनेस। तो राहुल फर्नीचर लिमिटेड, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं चाहूंगा बेटा कि एक जना मेरे साथ डिस्कस करें, तो हु वांट्स टू वॉलंटियर, लेट्स सी टुडे कॉल। अरे वाह हार्दिक, बेटा पहले आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। हार्दिक, आई कांट सी यू, वेयर इज हार्दिक? हार्दिक ने हैंड्स डाउन कर दिया क्या? हार्दिक, तो किसी और के साथ चलते हैं, क्रिश आपके साथ। हाँ क्रिश, तो राहुल फर्नीचर लिमिटेड एक बिजनेस का नाम है, ठीक है, क्लियर है? हाँ बोल सकता है बेटा, हाँ वेरी गुड। तो राहुल फर्नीचर लिमिटेड एक बिजनेस का नाम है। क्रिश, एक और नाम बता बिजनेस का, किसी और बिजनेस का, कुछ भी नाम जो तेरे दिमाग में आ रहा हो रैंडमली। राहुल कॉर्पोरेशन। अरे राहुल ही मतलब एक जैसे हो जाएगी, कुछ और नाम ले ले ताकि अलग सा दिखाई दे। क्रिश कॉर्पोरेशन ले लेता हूँ मैं यार, हाँ तेरे को बिजनेस नहीं करना, चलो क्रिश कॉर्पोरेशन, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो लेट्स से राहुल फर्नीचर लिमिटेड ने क्रिश कॉर्पोरेशन से गुड्स खरीदे, कोई भी, जैसे फर्नीचर में डील कर रहा हूँ तो फर्नीचर खरीदा फॉर एग्जांपल, या लकड़ी खरीदी। गुड्स में तो जरूरी नहीं है ना कि फर्निश गुड्स ही आए, रॉ मटेरियल भी आ सकता है। तो मैंने लकड़ी खरीदी, लोहा खरीदा, कुछ भी खरीदा, तेरे से खरीदा, ठीक है। कितने का खरीदा? गुड्स परचेज्ड लेट्स से 1 लाख। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, यस। तो अब जरा सोच करके बताना बेटा, मेरे लिए राहुल फर्नीचर लिमिटेड के लिए क्रिश कॉर्पोरेशन क्या हुआ? किस नाम से बुलाऊंगा मैं आपको, क्या बोलूंगा कि आप मेरे लिए क्या हो? इन्वेस्टर। नहीं बेटा, इन्वेस्टर तो वो होता है जो पैसे लगाता है बिजनेस में। आपने लास्ट क्लास अटेंड करी थी मेरे साथ? नहीं सर। तो कैसे समझ आएगा? तो तूने वीडियो भी नहीं देखा लास्ट क्लास का? नहीं सर, थोड़ा बहुत देख लेते, वो की टर्म्स वाले वीडियोस देख लेते। बट थोड़ा बहुत नहीं, वो ढंग से पूरा देखना था, पूरा नहीं देखा ढंग से। नहीं सर। फिर गड़बड़ होगी ना बेटा, ऐसे नहीं करो यार गाइस, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जब मैं ये चीज लिखता हूँ कि वीडियोस देखो तो प्लीज देखो। चलो फिर क्रिश मैं किसी और को साथ में लेता हूँ, तान्या को लेता हूँ, ताकि जिसको पता हो, आप ध्यान से सुनना, लेकिन क्रिश जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ फोकस करना, ठीक है। हाँ तान्या बेटा, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। हाँ तान्या, तो अगर मैंने यानी अगर मैंने बोल रहा हूँ तो मैं हमेशा किसको रेफर कर रहा हूँ? राहुल अपने बिजनेस।
बिजनेस को याद रखना। अगर कभी भी मैं ऐसे कह रहा हूँ ना, मैंने खरीदा मैंने बेचा, मैं राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, राहुल फर्नीचर लिमिटेड। तो अगर राहुल फर्नीचर लिमिटेड ने क्रिश कॉर्पोरेशन से माल खरीदा, तो राहुल फर्नीचर लिमिटेड के लिए क्रिश कॉर्पोरेशन क्या है बेटा? क्रेडिटर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे ये अपनी बुक्स में किस नाम से ये किस नाम से बुलाएगा इसको, क्रिश कॉर्पोरेशन को? क्रेडिटर। क्रिश कॉर्पोरेशन एज क्रेडिटर। क्लियर हो गया? क्योंकि इससे हमने माल खरीदा है। क्लियर है गाइस? अच्छा, अब मजेदार बात देखना, अब आपको समझ में आना चाहिए। अब यही चीज अगर हम क्रिश कॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो क्रिश कॉर्पोरेशन राहुल फर्नीचर को किस नाम से दिखाएगा बेटा? डेटर। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, अब आपको समझ आ गया है। तो ये राहुल फर्नीचर लिमिटेड को इस नाम से दिखाएगा, एज डेटर। ठीक है? तो क्रिश कॉर्पोरेशन ने क्योंकि उधार पे माल बेचा है राहुल फर्नीचर को, तो उसके लिए राहुल फर्नीचर क्या है? डेटर। और राहुल फर्नीचर के लिए क्रिश कॉर्पोरेशन क्या है? क्रेडिटर। समझ आ रही है मेरी बात? पहले प्लीज मुझे यहाँ तक सब लोग बताएंगे ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी से थम्स अप करेंगे। और जिन लोगों को क्लियर नहीं है प्लीज रेज योर हैंड रेज अपने आप कर लिया करो, बीच में भी अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो मेरे बिना पूछे यू कैन रेज योर। चलो ग्रेट गाइस, तो आगे चलते हैं। सबका थम्स अप आ गया मेरे को। इसी सिचुएशन को बेटा आगे बढ़ाते हैं। तान्या, एक और नाम बताओ बिजनेस का, एनी बिजनेस। ईसा फर्नीचर लिमिटेड। इसका क्या नाम? ईसा। ईसा। क्या ईसा कैसे लिखते हैं? डेजी ले लेते हैं। डेजी। यस सर। ओके चलो, डेजी फर्नीचर लिमिटेड। चलो, मैंने नाम सही लिखा है, यही कहना चाह रहे थे बेटा? यस सर। ओके ग्रेट। अब मान लेते हैं कि राहुल फर्नीचर ने जो गुड्स खरीदे थे वो डेजी फर्नीचर को बेच दिए। ठीक है? क्या हो गया? गुड्स सोल्ड, लेट्स टेक एग्जांपल, 1 लाख के गुड्स 1.5 लाख में बेच दिए। ठीक है? क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से सोच के बताना कि राहुल फर्नीचर के लिए डेजी फर्नीचर क्या है? राहुल फर्नीचर लिमिटेड के लिए डेजी से सोल्ड की है हमने। बिल्कुल, हमने माल बेचा है। तो सर वो तो एसेट हुआ। क्या नाम से बुलाऊंगा उसको? एसेट में कौन सी कैटेगरी बेटा? सर इसको उधार पे माल बेचते हैं। वेरी गुड, डेटर। तो राहुल फर्नीचर के लिए डेजी फर्नीचर क्या हो गया? डेटर, क्योंकि हमने उसको उधार पे माल बेचा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेजी फर्नीचर को किस नाम से दिखाएंगे? एज डेटर। अब आपको ये बात समझ आ रही है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। अगर कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ और है, राहुल फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ और है, और डेजी फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ और है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किसकी बुक्स बना रहे हैं। क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखना, कि जो भी ट्रांजैक्शन दी है वो हमें किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, हमें किसकी किताबें बनानी है। अगर क्वेश्चन हमसे इसी ट्रांजैक्शन में बोल रहा है कि हमें राहुल फर्नीचर की बुक्स बनानी है, तो हम बात करेंगे कि हमारी बुक्स में वो डेटर आएगा, डेजी फर्नीचर। और अगर डेजी फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे होते, डेजी फर्नीचर ने बुक्स बनानी होती, तो वो क्या कहते हैं हम कि राहुल फर्नीचर क्या हो गया बेटा उसके लिए? तान्या, क्रेडिटर। समझ आई बात? क्लियर है? राहुल फर्नीचर एज क्रेडिटर। हाँ जी, आई कैन सी वन हैंड रेज। दर्श, आई एम अनम्यूटिंग यू, बट बेटा मैं तब बात करूंगा जब आप पहले अपना कैमरा ऑन करो। तो प्लीज अपना कैमरा। सर प्लीज रिपीट। सर नेट प्रॉब्लम है आज, तो कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा। 2 मिनट के लिए करके देख ले, सो दैट आई कैन एटलीस्ट सी। सर आपकी वॉइस भी लैग कर रही है बीच में। अरे एक बार ऑन कर ले, बाद में ऑफ कर दियो इमीडिएटली, ताकि मैं एक बार शक्ल तो देख लूं कौन दर्श है। मुझे पता नहीं चल पाएगा, मेरे को अजीब हो जाता है किसी को भी डिस्कस करना, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट। दर्श तू है या तू चला गया? दर्श चला गया क्या? यहाँ से ड्रॉप कर गया लगता है। चलो कोई बात नहीं। तो दर्श का डाउट अभी है, जब आएगा दोबारा ले लेगा। और मुझे लगता है अनुराग क्या करूँ मैं, बता यार। अनुराग कह रहा है यार इससे अच्छा तो ऐसी डाउट ले लेगा। चलो कोई बात नहीं, अभी जब आएगा दोबारा तो फिर मैं बिना कैमरा ऑन करवाए डाउट ले लूंगा। कांट हेल्प इट। चलो, आई कैन अंडरस्टैंड गाइस, देखो ये प्रॉब्लम्स हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी है कि जिनके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है, यू नो, नेटवर्क एंड ऑल एवरीथिंग,
प्लीज आप तभी ऑफ करें कैमरा, अदरवाइज प्लीज ऑन करें, मेरी रिक्वेस्ट। हाँ जी गाइस, जब तक दर्श ज्वाइन करता है बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को क्लियर है बेटा ये? हार्दिक, हाँ जी हार्दिक। सर मेरा बस एक ये डाउट है कि आप जैसे कोई भी आप बिजनेस ले रहे हो तो उसके एंड में आप लिमिटेड क्यों लगा रहे हो? अरे एग्जाम्पल लिया मैंने, लिमिटेड हटा देता हूँ। लिमिटेड वर्ड कंपनी के लिए आता है, ठीक है, कंपनी की जगह और भी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती है, ये तो सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आसानी हो, अदरवाइज मैं सिर्फ राहुल फर्नीचर भी बोलूंगा तो चलेगा, ठीक है। हार्दिक यार म्यूट हो गया। हाँ जी हार्दिक, क्लियर है बेटा? यस सर। चलो ग्रेट, चलो आगे, और कोई डाउट तो नहीं? ओके ग्रेट ग्रेट गाइस, तो अपने अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए प्लीज, हार्दिक एंड तान्या। एंड तान्या मैं आगे चलता हूँ, अब आगे नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पुराना ये मैंने जितना आपको समझाना था ये सारा बता दिया, डेटर और क्रेडिटर मैंने और क्लियर कर दिया। और ऐसे भी याद कर सकते हो, इधर देखना मेरी तरफ, मेरी पिक्चर पे आप डबल क्लिक कर लो ताकि वो थोड़ी सी वो एनलार्ज हो जाए और जो स्क्रीन है दूसरी वो छोटी हो जाए। हाँ जी देखिए, अगर मैं किसी से खरीद रहा हूँ, मेरी तरफ ध्यान देना, मैं अगर किसी से गुड्स खरीद रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्रेडिटर है। अगर मैं उससे उधार पे माल खरीद रहा हूं, तो मैं किसी से उधार पे माल खरीद रहा हूँ तो वो क्रेडिटर है, ध्यान से देखना। और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, गुड्स जो खरीदे हैं उसको बेचूंगा, तो जिसको मैं उधार पे बेच रहा हूँ वो डेटर है, वो मेरे लिए क्या है, डेटर। जिससे उधार पे खरीदते हैं वो क्रेडिटर, जिसको उधार पे बेचा वो डेटर। अब एक और आसान तरीका बता रहा हूँ याद करने का, ध्यान से सुनना। सी के बाद डी आता है, ये तो सबको पता है, ए बी सी डी। सी के बाद डी आता है, सी फॉर क्रेडिटर, डी फॉर डेटर, ठीक है। पहले हम माल खरीदते हैं, ठीक है, पहला स्टेप ये होगा। तो इसलिए पहले जिससे खरीद रहे हैं वो क्रेडिटर और फिर जिसको बेच रहे हैं वो डेटर। अनदर वे, जस्ट अनदर वे टू रिमेम्बर दिस, एक कोशिश कर रहा हूँ आसान तरीका बनाने के लिए, ठीक है। सी के बाद डी आता है, पहले खरीदते हैं तो इसलिए जिससे खरीद रहे हैं वो सी से आएगा, सी फॉर क्रेडिटर, और फिर जिसको बेच रहे हैं वो डी से आएगा, डी फॉर डेटर। क्रेडिटर डेटर में बहुत कंफ्यूजन होती है, इसीलिए आपको कोशिश कर रहा हूँ ये रिजॉल्व करने की। क्लियर है गाइस? चलिए तो आगे चलते हैं, आज अब नया टॉपिक समझते हैं आज का, ठीक है। हाँ जी देखिए, somebody has raised the hand but I can't see your name। तो गाइस पहले तो अपना नाम बताओ और इस पे नाम ठीक करो यार, बिकॉज आपका नाम नहीं आ रहा है इस पे, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, क्योंकि मैं ऐसे आपका क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा यार जब तक मुझे पता ही नहीं कि कौन है। हाँ जी, who's this? हिमांशु। हेलो हेलो हाँ जी, who's this? हिमांशु। हिमांशु, बेटा अपना नाम लिखो उस पे, लास्ट टाइम भी आपने 2 दिन ज्वाइन किया था, आई रिमेम्बर यही सेम आ रहा था, तो प्लीज उसका नाम चेंज करो। मैं कर दूं यहाँ से, आपको पता है रीनेम कैसे करते हैं? सर कर दिया सर। हाँ, इसका टेक्स्ट आया, कह रहा है कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा। इसका दर्ज। अच्छा क्या हो गया, मैंने यहाँ से कुछ रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया है अभी, तो उसको बोलो दोबारा से ट्राई करे यार, क्योंकि जूम क्रैश कर रहा है। फिर उसका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है बेटा, उसको बोलो कि किसी और डिवाइस से ट्राई करके देख ले, क्योंकि हो सकता है एक डिवाइस में प्रॉब्लम आ रहा हो, दूसरे से ट्राई करके देख ले, ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ, और कोई डाउट है बेटा आपका, या मैं आगे चलूँ? ओके, आई थिंक यही था, चलिए तो मैं आगे चलता हूँ। ओके सो गाइस, आज का नया जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, मैंने लास्ट टाइम 2 गोल्डन रूल्स बताए थे। 2 गोल्डन रूल्स क्या थे? पहला गोल्डन रूल था बिजनेस और बिजनेसमैन आर 2 सेपरेट आइडेंटिटीज, इन दोनों को अलग लेके चलना है, याद रखना है, कभी मिक्स नहीं करना। और हमें हमेशा किसके एंगल से सोचना है? बिजनेस के एंगल से। आज मैं आपको 3rd रूल बता रहा हूँ, 3rd गोल्डन रूल। तो आप चाहे तो वहीं लिख सकते हैं, अदरवाइज और कहीं लिख लीजिए आगे, आज जहाँ शुरू करेंगे वहां पे, ठीक है। तो 3rd गोल्डन रूल क्या है? 3rd golden rule is every transaction will have 2 equal effects। every transaction, जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही होंगी, कोई भी ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, कोई भी, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे और 2 बराबर इफेक्ट, ठीक है। तो जरा समझते हैं इसका क्या मतलब।
इसको समझने से पहले हमें एक ये चीज समझाऊंगा मैं आपको। उसके लिए एक इक्वेशन बनानी होगी जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये समझने के लिए हम एक इक्वेशन बना रहे हैं जिसका नाम हमने दिया अकाउंटिंग इक्वेशन। मैथ्स में तो बड़ी सारी इक्वेशन बनाई होगी। RHS इज इक्वल टू LHS नहीं लिखते थे तो आधा मार्क्स कटता था, याद है ना? तो बड़ी सारी इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू दिस, ये क्या है? इक्वेशन ही होती है ना जिसमें दो साइड्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सो एक इक्वेशन मैं बना रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पे जरा फोकस करेंगे। इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज। ध्यान देंगे बेटा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, दिस इज अ इक्वेशन। ठीक है, हमेशा ट्रू, या हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है, कोई भी सिचुएशन ले लो, हमारे जितने भी एसेट होंगे, ठीक है, हमारे मतलब बिजनेस के जितने भी एसेट होंगे उतनी ही उसकी लायबिलिटी भी होगी। तो अनुराग, मैंने तेरे से बात नहीं करी, तो अनुराग को साथ में। अनुराग, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, और एक एग्जांपल दूंगा। उसमें हम ये वाला पॉइंट समझेंगे कि एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू इक्वल इफेक्ट्स, ये कैसे है और ये क्यों है। ठीक है गाइस, अगेन मेरी पिक्चर पे डबल क्लिक कर लो ताकि मेरे को देख सको ढंग से। ओके अनुराग, जरा ध्यान देंगे इधर, मैं देख रहा हूँ ठीक से बेटा। अनुराग, तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा।